बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के हरूफ ज़े ज़वाद ज़ोए नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि ये वीक बिल्कुल ज़ाया ना करें। इस वीक के अंदर इनके बहुत से मामला हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनकी शादी का बंदोबस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी ज़िंदगी के अंदर शादी के मामला हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप पसंद की भी शादी करना चाहते हैं तो आपकी पसंद की भी शादी होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि वीनस की 6 दिसंबर 2020 को एक अच्छी नज़र आपके 5वें हाउस के साथ बननी है। ये नज़र जो लोग शादी करना चाहते हैं, गैर शादीशुदा अफराद हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। या जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं तो ये नज़र इनको बहुत ज़्यादा काम देगी। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं और आगे से उनकी औलाद है तो वो अपने औलाद के मामलात में परेशान थे, तो अब आपके औलाद के मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके औलाद के मामलात में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप काफ़ी अरसे से औलाद की ख्वाहिश है और आपके यहाँ औलाद नहीं हो पा रही तो आपके यहाँ औलाद के मामला भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि वीनस की यहाँ पर नेपच्यून के साथ एक आइडियल नज़र बननी है। हालांकि नेपच्यून जो आपके छठे घर के अंदर 6 महीने तक रिज्जत में रहता है, इसकी रिज्जत 29 नवंबर 2020 को ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब इसने नज़र जो अब वीनस के साथ बनानी है तो आपको भरपूर फ़ायदा देना है। और जो आपके 10वें घर का जो हाकिम सितारा वो आपके दूसरे घर में है। माली तौर पर भी हालात बेहतर होंगे इसलिए कि यहाँ पर इसकी नज़र आपके छठे घर के साथ बननी है। आपके माली तौर पर हालात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सेहत के मामला भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं पर मुलाजमत में थे, कहीं काम कर रहे थे और वहाँ पर आपको कोई दुश्वारी थी, अब वो दुश्वारी अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। वो मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से आपकी तरक्की नहीं हुई तो इस वीक के अंदर आपकी तरक्की के भी सबब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरक्की भी होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए कि मून ने जब आपके 11th हाउस में आना है तो आपके तीसरे घर को बहुत अच्छी नज़र से देखना है। उस नज़र से जब ये मून देखेगा, ये 7 दिसंबर 2020 को आपके 11th हाउस में आएगा, तो जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लिखत पढ़त का काम करते हैं या जो लोग तालीमी हसूल के लिए परेशान थे तो उनके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। जो लोग शराकती तौर पर काम करते हैं और आप काफ़ी देर से अपनी शराकती मामलात में परेशान थे इसलिए कि आपके अभी भी 7th हाउस में यूरेनस रिजत में है। यूरेनस के रिजत में होने की वजह से कई लोगों को शराकती मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर ज़हनी टेंशन में भी रहते होंगे, ज़हनी डिप्रेशन में भी रहते होंगे। लेकिन जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सितारे मजबूत हैं उनको इस वीक में बहुत जगह से फ़ायदा होने वाला है। आप इस वीक के अंदर अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। लक फैक्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब मून आपके 12th हाउस में आएगा तो उस वक़्त ये आपके तीसरे हाउस के साथ और आपके छठे हाउस के साथ बुरा एंगल बनाएगा। उस वक़्त आपके कोई भारी अखराजात वगैरह हो सकते हैं और आपका चलान वगैरह भी हो सकता है। इस वीक के अंदर आप मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलाते हुए बड़ा एहतियात से मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलाएं और बैंक के मामलात भी सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। हालांकि मरकरी ने अगले वीक में जाके नज़र मुकम्मल करनी है जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा है और जो आपके 8th हाउस का हाकिम सितारा है। उस वक़्त ये आपके वरासती मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू होगी। आपकी वरासती मामलात में बेहतरी होगी, लेकिन इस वीक के अंदर ये मामला थोड़े बहुत सीधा होना शुरू होंगे। ये क्या कि 11 दिसंबर 2020 को कमर दर अकरब है और उसमें हबूत का टाइम भी है।
लेकिन कमर दर्द अकरब जब होगा, ये 2.5 दिन आपके लिए कोई इतने ज़्यादा बुरे नहीं होंगे। हबूत का टाइम निकाल के आपने अगर जो भी काम करना है वो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए कि वीनस ने भी मून के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। जिस वक्त ये अच्छी नज़र कायम करेगा उस वक्त आपके बैरून मुल्क के मामलात, आपके आला तलीम के मामलात और आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात करूँगा, जो हबूत का 2.5 घंटे का टाइम होगा ये निकाल लीजिएगा, और 12 दिसंबर 2020 को जो भी आप काम करेंगे इन मामलात में आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई सालों साल से परेशान है तो आपको चाहिए कि आप अपना पैदाइशी जायचा लाजमी बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद आपकी रेमेडीज़ बता दी जाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में भी हालात बेहतर हो जाएं। अगर जो लोग पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।